चैप्टर 1। व्हेन लव हर्ट्स अंडरस्टैंडिंग हील्स। मोहब्बत का नाम सुनते ही जहन में सुकून और मुस्कुराहट आती है, मगर जब वही मोहब्बत ज़ख्म बनकर रूह में उतर जाए तो इंसान ज़िंदा तो रहता है मगर अंदर से मर जाता है। ये चैप्टर उन लोगों के लिए है जिन्होंने रातों की नींद खोई है, जिन्होंने तकिए को आंसुओं से भिगोया है और जिनके पास पूछने वाला कोई नहीं था कि तुम कैसे हो। मोहब्बत का दर्द दुनिया का सबसे अनोखा दर्द है। ये ना तो दिखता है, ना इसका कोई एक्सरे होता है, मगर इसकी कसक हड्डियों तक महसूस होती है। जब आप किसी को अपना सब कुछ मान लेते हैं और वो इंसान आपको एक पुराने खिलौने की तरह फेंक देता है, तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, पूरा विश्वास टूट जाता है। आपको लगने लगता है कि शायद आप में ही कोई कमी थी, शायद आप ही प्यार के काबिल नहीं थे। मगर रुकिए, यही वो जगह है जहाँ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। दर्द तब नहीं होता जब कोई छोड़ जाता है, दर्द तब होता है जब हम उनके लौटने की झूठी उम्मीद लिए बैठे रहते हैं। हम उन पुरानी चैट्स को बार बार पढ़ते हैं, उन पुरानी तस्वीरों में उनकी वही मुस्कुराहट ढूंढते हैं जो अब किसी और के लिए है। लेकिन समझना यह है कि जो चला गया वो कभी आपका था ही नहीं। जो आपका होता वो दुख में आपका हाथ छोड़कर कभी नहीं जाता। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे इस दर्द को दुश्मनी नहीं बल्कि एक इंटरनल पावर बनाया जाए। ये ज़ख्म आपको बर्बाद करने नहीं बल्कि आपको गहरा बनाने आए हैं। जिसने दुख नहीं देखा वो कभी दूसरे का दर्द नहीं समझ सकता। जब आप इस दर्द से गुजर कर बाहर निकलेंगे तो आप एक नए इंसान होंगे, ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा समझदार और ज़्यादा नरम दिल। ये दर्द एक आग है, तो इसमें जलकर राख हो जाओ या तप कर सोना बन जाओ, फैसला आपका है। मोहब्बत का दर्द, एक गहरी हकीकत। मोहब्बत इंसानी जज्बात का सबसे हसीन हिस्सा है, लेकिन जब ये टूटती है तो सबसे गहरा जख्म भी दे। दर्द तब नहीं होता जब रिश्ता ख़त्म होता है, दर्द तब होता है जब वो उम्मीद होती है जो हमने उस रिश्ते से लगाई होती है। हम इंसान फितरती तौर पर अटैचमेंट चाहते हैं। जब हम किसी को अपने दिल के करीब लाते हैं तो उसे अपना वजूद का हिस्सा बना लेते हैं। जब वो हिस्सा अलग होता है तो ऐसा लगता है जैसे जिस्म से रूह खींच ली गई हो। लेकिन सवाल ये है कि मोहब्बत दर्द क्यों देती है? क्या मोहब्बत बुरी है? नहीं, मोहब्बत दर्द नहीं देती, बल्कि हमारी एक्सपेक्टेशंस और हमारा अधूरापन दर्द देता है। हम अक्सर दूसरों में अपनी खुशी ढूंढते हैं और जब वह इंसान चला जाता है तो हमें लगता है हमारी खुशी भी का मकसद। द पर्पस ऑफ पेन। ज़िंदगी में कोई भी दर्द बिना मकसद के नहीं आता। दर्द एक इंडिकेटर है। जैसे जिस्म में चोट लगने पर दर्द बताता है कि वहाँ इलाज की ज़रूरत है, वैसे ही दिल का दर्द बताता है कि हमारी रूह को ग्रोथ की ज़रूरत है। जब लव हर्ट्स एक्चुअली कॉलिंग फॉर अटेंशन टूवर्ड्स योर ओन सेल्फ। ये दर्द आपको ये सिखाने आता है कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। आपकी खुशी का बटन किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। आपने शायद खुद से ज़्यादा किसी और को अहमियत दे दी थी। अंडरस्टैंडिंग, हीलिंग का पहला कदम। हीलिंग तब शुरू नहीं होती जब दर्द ख़त्म हो जाता है। हीलिंग तब शुरू होती है जब अंडरस्टैंडिंग, समझ पैदा होती है। समझना क्या है? पहली समझ ये कि लोग बुरा नहीं करते, वो वैसा ही करते हैं जैसा वो है। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया तो वो उनकी कैपेसिटी थी। आप उनसे वो उम्मीद कर रहे थे जो उनके पास देने के लिए था ही नहीं। एक कांटे से आप फूल की खुशबू की उम्मीद नहीं कर सकते। जब आप ये समझ लेते हैं तो आपका गुस्सा ठंडा होने लगता है। गुस्सा हीलिंग का दुश्मन है और समझ, अंडरस्टैंडिंग हीलिंग की दवा है। एक्सेप्टेंस, हकीकत को गले लगाना।
हीलिंग का एक बड़ा हिस्सा है एक्सेप्टेंस। हम दर्द में इसलिए रहते हैं क्योंकि हम डिनायल में हैं उनसे क्यों किया, काश ऐसा होता। ये काश ही इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। अंडरस्टैंडिंग आपको बताती है कि जो हुआ वही होना था। हर इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आता था वो एक चैप्टर की तरह होता है। कुछ चैप्टर्स छोटे होते हैं, कुछ लंबे, लेकिन हर चैप्टर का ख़त्म होना ज़रूरी है ताकि कहानी आगे बढ़ सके। अगर आप एक ही पेज पर रुके रहेंगे तो ज़िंदगी की पूरी किताब कभी नहीं पढ़ पाएंगे। दोबारा ढूंढना। जब लव हर्ट्स आइडेंटिटी खो देते हैं, हम खुद को उनके नज़रिए से देखने लगते हैं। अगर उन्होंने छोड़ा तो हमें लगता है कि हम काबिल नहीं हैं। धोखा दिया तो हमें लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं। यहाँ मोटिवेशन की ज़रूरत है। आपकी वैल्यू किसी के आने या जाने से तय नहीं होती। एक हीरे डायमंड की अगर कोई उसे कचरा फेंक दे, समझने वाला उनकी कीमत जानता है। हीलिंग तब मुकम्मल होती है जब आप आईने में देखकर ये कह सकें, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। इमोशनल इंटेलिजेंस और मैच्योरिटी। समझदारी से हीलिंग का मतलब है अपने इमोशंस को हैंडल करना। जब दर्द हो तो उसे महसूस करें, उसे दबाए नहीं। रोना कमजोरी नहीं है, ये दिल के बोझ को हल्का करने का एक नेचुरल तरीका है। लेकिन उस दर्द में घर बना लेना गलत है। आपको ये समझना होगा कि टाइम इज़ अ टूल नॉट अ हीलर। सिर्फ वक्त गुजरने से ज़ख्म नहीं भरते, वक्त के साथ सही सोच अंडरस्टैंडिंग रखने से वो भरते हैं। फोर्टी मेंटालिटी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये सोचो इससे मैंने क्या सीखा। खामोशी में शिफा। हीलिंग इज़ साइलेंस। जब दिल दुख हो तो बाहर की शोर शराबे से दूर होकर खामोशी में बैठिए, खुद से बातें करिए। अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब आप रिफ्लेक्शंस करते हैं, वाकई आपके लिए सही था। क्या आप उसमें वाकई खुश थे या सिर्फ आदत के शिखर थे। अक्सर हमें इंसान से नहीं, उस आदत से दर्द होता है जो हमें उनकी लग गई होती है। नई शुरुआत का हौसला। हीलिंग का आखिरी पड़ाव है फिर से यकीन करना। जब हम दर्द में होते हैं हम कहते हैं, अब मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करूँगा। ये दर्द है, समझ नहीं। समझ ये है कि मैं अब ध्यान से भरोसा करूँगा। लव हर्ट्स सो दैट यू कैन फाइंड अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। वो दर्द आपको फ़िल्टर करता है, वो आपके दिल को नरम करता है ताकि आप दुनिया को ज़्यादा एम्पैथी और करुणा कंपैशन के साथ देख सकें।